हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है साइटोस्केलेटल मोटर प्रोटीन्स। तो चलिए, साइटोस्केलेटल मोटर प्रोटीन हमारा नया टारगेट है, इसको कंप्लीट करते हैं। मोटर प्रोटीन्स यूटिलाइजिंग द साइटोस्केलेटन फॉर मूवमेंट फॉल इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सबस्ट्रेट, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हम लोग समझते हैं कि ये मोटर प्रोटीन क्या है। एक ऐसा मोटर प्रोटीन साइटोस्केलेटन का इस्तेमाल करके वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, और वो उसके कैटेगरी के बेस पे वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हम लोग प्रीवियस क्लास में माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मूव अलोंग साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, जो वो क्या करता है, ये साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन का काम है, वो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करता है और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक्टिन बेस्ड मोटर प्रोटीन्स, मायोसिन जिसको हम लोग कहते हैं, मूव अलोंग माइक्रोफिलामेंट्स थ्रू द इंटरेक्शन विद एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल डाइनिन एंड काइनेसिन। माइक्रोट्यूब्यूल जिसके अंदर डाइनिन और काइनिन्स आ रहे हैं, और माइक्रोफिलामेंट जो इंटरेक्ट करता है एक्टिन के साथ, ठीक है। अब काइनेसिन का मैकेनिज्म कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्गो है, ये कार्गो जा करके अटैच हुआ है, और एडीपी कार्गो से अटैच करता है, ठीक है। यहाँ अल्फा और बीटा प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एटीपी का रिक्वायर होता है इसको, और यहाँ पे फिर ये एडीपी और एटीपी तो इसके हेड बनते हैं। देखिए यहाँ पे हेड जो है वो पहले बाइंड करता है एटीपी के साथ, और ट्यूबुलिन एट द सेम टाइम, देखिए है ना, यहाँ पे एटीपी के साथ बाइंड किया हेड, और ट्यूबुलिन सेम टाइम जाकर एटीपी के अमाउंट को बढ़ा देता है, और ट्यूब्यूल में एफिनिटी बढ़ जाएगा। अब एटीपी बाइंडिंग टू द लीडिंग हेड इंड्यूसेस अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। अब जैसे एटीपी बाइंड करता है ना हेड से, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, और जिसमें नेक जो है वो हेड के अगेंस्ट डॉक करता है, मूव करता है। दिस मूवमेंट स्विंग्स द ट्रेलिंग हेड, और इसमें हेड जो है ट्रेलिंग बिहाइंड दिखता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, एटीपी इधर आ गया, एटीपी यहाँ पे अल्फा बीटा ऐसे ये बाइंड किया हुआ है। इसका रोल क्या है? मूवमेंट ऑफ कार्गो ऑर्गेनेल्स वेसिकल्स फिल्ड विथ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वैसे कार्गो का मूवमेंट कराता है जिसमें कि ऑर्गेनेल हो, वेसिकल फिल्ड विथ मटेरियल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूबुलर एक्ट एज ट्रैक्स फॉर टू क्लासेस ऑफ मोटर प्रोटीन। माइक्रोट्यूबुल का काम है ये ट्रैक प्रोवाइड करता है, मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है, किसके किसके लिए? काइनेसिन के लिए और डायनिन्स के लिए। अब हम लोग काइनेसिन के बारे में समझते हैं कि ये काइनेसिन्स क्या है, ठीक है। तो काइनेसिन को पहला डिस्कवर किया था रोन वेल ने 1985 में। किसमें? तो नर्व सेल ऑफ द स्क्विड एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा, और उसके नर्व सेल में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। वो बायोलॉजिकल मोटर प्रोटीन है जिसमें जो कि एटीपी डिपेंडेंट होता है, और ट्रांसपोर्ट करता है कार्गो सेल के इनसाइड बाय इंटरेक्टिंग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इंटरेक्ट करके वो कार्गो को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेगा। काइनेसिन्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ मूव करते हैं और कैरी करेंगे कार्गो, जैसे कि ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट कार्गो फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल टू इट्स पेरिफेरी, मतलब सेल का अगर सेंटर है तो उससे आउटवर्ड्स उसके बाउंड्री की तरफ, पेरिफेरी मतलब होता है बाउंड्री की तरफ लेकर के जाना, ठीक है। तो कार्गो को जो लेकर जाएगा वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लेके जाएगा। इसके पास दो हेवी हेड होता है, दो लाइट चेन होता है, ठीक है, सॉरी, दो हेवी और दो लाइट चेन प्रेजेंट होगा। जैसे इसका डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेसिकल प्रेजेंट है, यहाँ टेल, स्टॉक, हेड, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये काइनेसिन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हेवी चेन ऑफ काइनेसिन कंप्राइजेज ऑफ ग्लोबुलर हेड। हेवी चेन में ग्लोबुलर हेड होगा, वो भी कहाँ पे? अमीनो टर्मिनल एंड के पास, जो कि कनेक्टेड होगा एक शॉर्ट फ्लेक्सिबल नेक से, linked to a stalk along central alpha helical domain that ends in a carboxy terminal head, जो कि एक कार्बोक्सी टर्मिनल हेड के साथ एंड करेगा, और ये बाइंड करता है लाइट, जो कि उसका डोमेन एसोसिएट या फिर बाइंड होता है लाइट चेन के साथ। अब इसका और भी हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो हेड रीजन जो है वो बाइंड करेगा माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, और ऑल्सो बाइंड करेगा एटीपी के साथ, ठीक है। अब हेड डोमेन को इसीलिए हम लोग एटीपेज मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो एटीपी के साथ बाइंड करता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको एटीपेज मोटर्स कहते हैं।
हेड डोमेन बाइंड करता है ऑर्गेनेल ताकि वो मूव कर सके। एटीपी नीडेड होता है ताकि बाइंडिंग भी हो सके और मूवमेंट भी हो सके। हाइड्रोलिसिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मूवमेंट। मूवमेंट कराने के लिए हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेसिन पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव एंड की तरफ हमेशा मूव करेगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड मोटर्स हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल में आएगा हमारा मायोसिन। ठीक है, अब मैमल का जो जीनोम होता है वो इनकोड करेगा मोर देन 40 काइनेसिन प्रोटीन। यहाँ पे देखिए एडीपी पहला और दूसरा एडीपी, ये पहला स्टेप में। अब यहाँ पर ये जाकर के बाइंड किया, अब एटीपी कन्वर्ट करेगा एडीपी में और यहाँ पर दोनों तरफ एडीपी आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये एडीपी कन्वर्ट कर जाएगा और एडीपी के साथ यहाँ फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एडीपी और एटीपी ऐड हुआ, यहाँ इसके साथ हाइड्रोलाइज किया और एटीपी के साथ फॉस्फोराइलेशन हुआ और यहाँ पे एटीपी और एडीपी ऐड हो जाता है। अब हम लोग डाइनेंस देखते हैं। तो डाइनेंस का सबसे पहला डिस्कवरी किया था इयान गिबन ने 1965 में। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है बहुत बार एमसीक्यूज़ में भी। यहाँ पे देखिए ये कार्गो कैसे बाइंड किया हुआ लाइट चेन के साथ, ये स्टेम है, यहाँ हेवी चेन और स्टॉक अटैच्ड है। डाइनेंस को लार्जेस्ट नॉन मॉलिकुलर मोटर भी कहा जाता है, ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। डाइनेंस को हम लोग माइनस एंड डायरेक्टेड मोटर कहते हैं क्योंकि ये माइनस एंड की तरफ जाना चाहता है। जैसे देखिए काइनेसिन में था ना, ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाना चाहता है और डाइनेंस जो है वो हमेशा माइनस एंड की तरफ जाना चाहेगा। डाइनिन भी एक मोटर प्रोटीन है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। डाइनिन ट्रांसपोर्ट करेगा बहुत सारे सेलुलर कार्गोज को बाय वॉकिंग अलोंग द साइटोस्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ट्रांसपोर्ट करेंगे कार्गो को पेरिफेरी से टुवर्ड्स द सेंटर, वहाँ उल्टा था, वहाँ सेंटर से पेरिफेरी जा रहा था, यहाँ पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है डाइनिन्स के वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक डाइनिन्स में टाइप 1 और टाइप 2 होगा और एक्सोनिमल डाइनिन्स में ये खासकर एसोसिएट होता है सीलियर फ्लैजुलर मूवमेंट से। ठीक है, इसमें हेवी चेन है जिसको होमोडाइमर और हेट्रोडाइमर में डिवाइड किया गया है। यहाँ टाइप 1 टाइप 2 है, यहाँ भी सीलियर फ्लैजुला इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनिन्स और डाइनिन्स का क्या वर्क होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये ख़त्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। सो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, मैं और भी टॉपिक्स ला करके समझाते रहूँगी। और भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।